ठीक। और जैसे ही सीरीज बन जाएगी नीचे फिर वो उन्हीं सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। उन्हीं सीरीज से रिलेटेड मतलब आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है वो आंसर आपको उस सीरीज को देखते हुए करना है ना। उन क्वेश्चंस का आंसर आप विदाउट सीरीज नहीं दे सकते, है ना। और ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होता है। ठीक, ज्यादातर 5 क्वेश्चन एक सीरीज के द्वारा पूछे जाते हैं। हाँ, ये कम भी हो सकते हैं, कई बार 3 या 4 भी पूछे गए हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम एक बार सीरीज देता है तो नीचे 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई भाई? 5 मार्क्स। वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 मार्क्स। क्लियर? ये 5 मार्क्स की वैल्यू है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो ये जरूर जान लो कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब आता कितने मार्क्स का है वो एग्जाम में। ठीक, तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की वैल्यू कितनी है भाई? 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। और तो और बैंक के अलावा ये एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जरूर पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जरूर दिखाई देता है ना। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। दूसरी बात, बहुत आसान होता है भाई, है ना। ये पजल या सिटिंग इनकी तरह आपके सामने मुसीबत खड़ी नहीं करता है ना। ये काफी आसान होता है, इसमें सभी बच्चे 5 में से 5 ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। यदि यहाँ आप गड़बड़ सॉरी यहाँ आप गड़बड़ करते हो तो बाकी बच्चों को इसमें पूरे 5 मिल जाएंगे, लेकिन आपका एक भी गलत हो गया तो आप वही 1 नंबर पीछे हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसलिए यहाँ गड़बड़ नहीं करना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। काफी आसान क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछता है उसमें 2-3 तो बहुत ही आसान होते हैं जिसको बिल्कुल 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि होते वो भी आसान है, थोड़ा सा लेंथी होते हैं। लेंथी समझ रहे हैं मतलब उनको करने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक, ओके, चलिए। तो अब हमें इसमें पूरे 5 में 5 उठाने भाई, इस बात का याद रखना है। ठीक है, अब सीरीज होती कैसी है भाई? तो सीरीज अभी आपके सामने आएगी, है ना, और उसी से रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। देखिए, एक बार में 5 क्वेश्चन पूछता है मैंने कहा था, तो ये देखिए 1 to 5 है ना। डायरेक्शन दिया हुआ है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसके तहत आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये सीरीज गिवन है, देखिए KU स्टार 3H and F62 plus AP5X9E equal to 8Y4NO परसेंटेज, है ना। ये O और 0 को ध्यान से देख लिया करिए कि O है या 0 है ना। O जो है वो थोड़ा सा और मोटा होता है, तो ये O है भाई, है ना। 0 जो होगा वो और खड़ा बनेगा एकदम। ठीक है, ये क्या है भाई? O है। ठीक, चलिए और देख लेंगे इसको कि O है या 0 है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई इन चीजों का, है ना। इसमें कई बार लोग फंस जाते हैं और उनका गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो इन चीजों को हमेशा से ध्यान रख के चलो कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, चलेगा, ये क्वेश्चन पे और अपन को क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, है ना, आपके सामने है भाई। और जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो पहले मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगा, किस लिए? ताकि एक बार आप प्रयास कर सके, और आपसे बन गया तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं है ना। कोशिश करें, है ना, कि पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप भी मेरे साथ मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। इसके 9 चैप्टर अपन और पढ़ चुके हैं, तो अब तो आपको काफी चीजें बनती होंगी, मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, है ना। बेसिक यहाँ आपको शायद कम लगता हो तो आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी पार्ट डले हुए अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के एक बार उनके वीडियोस देख ले तो आपको बेसिक और बेहतर क्लियर हो जाएगा। उसमें काफी स्लो समझाया है और इजी क्वेश्चंस को समझाया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है
वो थोड़े से लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं भाई। आपका 40 सेकंड शुरू होता है। आप चलिए मेरी बारी आ गई भाई। How many such letters which come before M in English alphabetical series are there in the strings which are immediately succeeded by a symbol? अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? तो वो पूछ रहा है कि ऊपर दी गई सीरीज में हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कितने लेटर हैं, है ना, विच कम बिफोर एम, जो एम के पहले आते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में एम के पहले जितने लेटर आते हैं, तो एम के पहले कितने आते हैं भाई? एम के पहले आते हैं भाई टोटल 12 लेटर, है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, but are there in the string which are immediately succeeded by a symbol. Okay, तो जो ए से लेके एल तक के लेटर हैं यहाँ केवल वही काउंट होंगे, और किसके पहले होना चाहिए? सक्सीडेड यानी पहले, सिंबल के पहले होना चाहिए, है ना। ए से एल तक का कोई भी लेटर किसी सिंबल के पहले होगा तो वो आपका आंसर में काउंट होगा। चलिए देखते हैं, जैसे है ना ये यू स्टार है, ये नहीं होगा क्योंकि यू जो है वो एम के बाद आता है ना। और देखिए एक तो ये हो गया, देखिए एच एंड, ये हो गया 1, ठीक। और सिंबल का ये है, यहाँ भी नहीं, ये भी काउंट हो जाएगा, ये हो गया 2 क्योंकि ई भी ए से एल के बीच में आता है। ओके, और ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ओ जो है वो एम के बाद आता है। तो ऐसे कितने हो गए भाई? द राइट आंसर इज 2। ऐसे कितने हैं भाई? 2 ऐसे हैं जिन जो किसी सिंबल के सक्सीडेड है ना, ए से एल के बीच के लेटर जो कि किसी सिंबल के पहले है, उनकी संख्या है 2। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 2? जी हाँ, ये दिया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने भाई। आपका समय, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए मेरी बारी आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स? सम मतलब टोटल, है ना, जैसे 4 नंबर दिए, चारों का टोटल कर दो तो इट्स कॉल्ड सम, है ना। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स which are immediately followed by a vowel? उन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए। जो है विच मतलब जो आर इमीडिएटली फॉलोड, जो किसी वॉवेल के तुरंत बाद है, फॉलोड यानी बाद में, ठीक है। तो वो वॉवेल के बाद में ऐसे कितने हैं नंबर्स वो देखते हैं। चलिए वॉवेल के बाद में एक भी नहीं है क्या? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल? इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल। एक तो यू हो गया वॉवेल, लेकिन इसके बाद में तुरंत कोई नहीं है। HF62A हो गया वॉवेल, लेकिन तुरंत बाद में कोई नंबर नहीं है। एक तो ई हो गया, लेकिन इसके भी तुरंत बाद में नहीं है।
वो हो गया, इसके भी बाद तुरंत बाद में नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई। विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, लगता है यहाँ सक्सीडिंग होना था भाई, है ना, ठीक है, या पहले होना था, है ना, तब जाके ये 9 आंसर हो जाता, क्योंकि E9 है। इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, फॉलोड बाय वॉवेल का मतलब कि जैसे ए है इसके बाद में जो होगा वो आंसर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने सी ऑप्शन दे रखा है राइट आंसर में। बट सी ऑप्शन तब सही होता जब यहाँ फॉलोड की जगह सक्सीडिंग लिखा होता, ठीक है, तो तब जाके सही हो पाता, क्योंकि ई के बाद में नहीं है, ई के पहले है ना, प्रीसीडेड लिखा होता है, या तो प्रीसीडेड का मतलब पहले होता है भाई, बट फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल भी इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, फॉलोअर का मतलब बाद में होता है, लाइक दैट, ये मैंने एग्जांपल बताया है ना, जबकि ऊपर दी गई सीरीज में एक भी ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब हम। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी such symbols are there which are immediately preceded by a vowel and followed by a number? ऐसे कितने symbols हैं are there which are immediately preceded by a vowel and immediately followed by a number? अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले एक वॉवेल है और बाद में एक नंबर है। ओके, जिनके पहले एक वॉवेल है और बाद में एक नंबर है। चलिए, तो देखते हैं भाई, सिंबल ये है जिनके पहले एक वॉवेल और बाद में एक नंबर है। एक तो यही हो गया, है ना, इसके पहले एक यू है और बाद में एक नंबर, एक ये हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, कितना आसान होता है, कितनी आसानी से हमने निकाला, है ना, और यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था इसने, है ना। तो फॉलोड का मतलब बिल्कुल बाद में, देखिए कि बाद में एक नंबर है तो 3 है और यहाँ पे भी 8 है ना, और प्रीसीडेड का मतलब पहले है, प्रीसीडेड बाय वॉवेल मतलब वॉवेल के जिसके मतलब प्रीसीडेड बाय वॉवेल, है ना, जिनके पहले वॉवेल हो और बाद में एक नंबर हो। ऐसे कितने सिंबल्स है, तो ये 2 है आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपका समय, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं भाई, डू फास्ट, पेन कॉपी सब लेके बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूँ भाई, केवल मूवी जैसे ना देखते रहे कि पिक्चर चल रही भाई बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, खुद से प्रयास जरूर करें और कोशिश करें कि मुझसे पहले ही, है ना, और मुझसे कम समय में आप सॉल्व कर दें इसे। चलिए, मेरी बारी आ गई। सीरीज देखिए वही है, सीरीज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है जब तक 5 क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछता है भाई, द राइट आंसर इज 5, 5 क्वेश्चन पूछेगा एक बार सीरीज देखिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? विच
of the following letter has a many letters to their right of the number of letters to the element plus has its left, है ना? Which of the following letter has many letter to their right as the number of letter to the element plus has its left? ओके, है ना? अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि प्लस के लेफ्ट में जितने लेटर हैं, प्लस के लेफ्ट में देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4, ठीक? प्लस के लेफ्ट में जितने लेटर हैं उतने ही राइट में किसके हैं, है ना? तो यहाँ गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, कौन सा लेटर है जिसके राइट में भी 4 है, ये पूछा है इसने। Which of the following letter has many letters as their right as the number letters or element has प्लस हैज इट्स लेफ्ट, है ना? इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्लस के लेफ्ट में जितने लेटर है, तो हमने प्लस के लेफ्ट में गिना कितने, 4, ठीक? तो वो ही पूछा है कि कितने लेटर, कौन से लेटर के बाद 4 लेटर है ना? तो आप देखेंगे एक्स एक ऐसा लेटर है जिसके बाद में उसके राइट में कितने भाई, 4 है, 1 2 3 4। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? जितने प्लस के लेफ्ट में है उतने ही किस अल्फाबेट के राइट में है, ऐसा इसे कह सकते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या कहा जा सकता है कि प्लस के लेफ्ट में जितने हैं उतने किस लेटर के राइट में, ठीक? सो द राइट आंसर इज एक्स। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अब आप, है ना? थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्रिएट करा जा रहा है यहाँ, ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? ऐसी तरह मैथ्स में भी करता है भाई, है ना? शब्दों के खेल में आपको फंसाया जाता है भाई, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज तो होती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीएस हो, है ना? शब्दों के जाल में आपको फंसाया जाता है। क्वेश्चन आपसे बन रहा होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है? क्वेश्चन आपको यदि कोई भी आसान भाषा में समझा दे तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर दोगे, लेकिन वो भाषा ऐसी इस्तेमाल करता है कि आप 2 बार 4 बार पढ़ो, है ना? और आपका समय बर्बाद हो, ठीक? इसलिए प्रैक्टिस से ये चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो इसे जल्दी जल्दी समझ लेते हो, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 तक हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following words, है ना, can be formed by some of the letters to the right of number 5 in the given string? चलिए, आपका 40 सेकंड शुरू होता है भाई, 40 सेकंड्स आपके होते हैं। डू फास्ट। चलिए, मेरी बारी आ गई। Which of the following words, है ना, can be formed by some of the letters to the right of number 5 in the given string? क्या कहना चाह रहा है? Which of the following words can be formed by some of the letters to the right of the number 5 in the given string? 5 के राइट में 5 का लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है 5, देखिए, है ना? 5 लिखा हुआ है यहाँ। 5 के राइट में जितने भी लेटर हैं उनको मिला के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है आपसे, है ना? कैन बी फॉर्म, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं भाई? एक्स है, ई है, वाई है, एन है और ओ है। यहाँ लिख देते भाई, एक्स है, ई है, वाई, एन और ओ है भाई। अब इनको मिला के कितने लेटर बनाए जा सकते हैं, ये कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इनको मिला के सोचिए कौन सा वर्ड बन सकता है।
नैप नैप में तो 3 ही है, फैक्स में भी, फैक्स में एफ तो है ही नहीं यहाँ, है ना। पीआर, पी के लिए, पीआर के लिए पी चाहिए भाई, एनओपी भी नहीं बनेगा, यहाँ से पी है ही नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो कि ये पढ़ा आपने और एक भी इनमें से नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है सो द राइट आंसर इज हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। क्लियर, आसान रहा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही आसान था, है ना। तो राइट आंसर इज नन। जी हाँ बिल्कुल, दोबारा भी चेक करने के बावजूद भी आंसर क्या आ रहा है, नन। ठीक, चलिए बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए अब नई सीरीज आ गई है भाई, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ कि सीरीज पूरी बदल गई है। जो पहले चल रही थी वो सीरीज यहाँ नहीं है, सीरीज चेंज कर दी गई है। ओके, तो ध्यान से देख लेना होता है भाई, ठीक है। सीरीज क्या दी है, कहीं वो जीरो और ओ वाले को ध्यान दिया करिए। ये ठीक, ये यहाँ पे भी था ऐसा, और यहाँ पर भी है, देखिए ये। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपका समय शुरू होता है, आपके 40 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 40 सेकंड इसलिए दिए जा रहे हैं भाई क्योंकि वहां एक क्वेश्चन करने के लिए आपको इतने ही समय के आसपास मिलता है भाई। एक क्वेश्चन 40 सेकंड में निपट जाए, यही आपका प्रयास होना चाहिए। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या कहता है क्वेश्चन, नई सीरीज है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। Which of the following element is exactly between Z and A in the given series, है ना। Which of the following element is exactly between, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एग्जैक्टली बीचों बीच है किसके, Z और A के। Z और A के बीचों बीच कौन सा, ये बताना है भाई आपने, है ना। तो Z और A कहाँ कहाँ है भाई, Z कहाँ है हमारा, ये रहा भाई, और A कहाँ है हमारा, ये रहा भाई। Z और A के ठीक बीचों बीच अब देखिए कई सारे हैं, है ना। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से भी 1 2 3, फिर देखिए एक और ये एक और हटा दिया हमने। एग्जैक्टली बीचों बीच क्या बचा भाई, द राइट आंसर इज जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, आंसर इज जी। चलो आगे बढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजी होते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि जी हाँ ये काफी इजी होते हैं और इसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ना। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कि यहाँ आपका मार्क्स ना कटने पाए, क्योंकि जिन लोगों के मार्क्स यहाँ कट जाते हैं वो सच में फिर पिछड़ जाते हैं। पिछड़ना मतलब क्योंकि बाकी लोगों ने यहाँ से पूरे मार्क्स गेन किए हैं और आप नहीं गेन कर पाए, देन आप पीछे हो जाओगे भाई इनसे, ठीक है। क्योंकि जो चीजें सबसे गलत हो रही है तो वहां तो सबके सब एक जैसे ही होते हैं ना, जैसे कि पजल, ठीक, सिटिंग, शिलॉन्ग, इनमें थोड़ा सा सबसे गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, यहाँ सभी लोग अपने पूरे मार्क्स लेते हैं भाई। कोशिश आपने भी करनी कि यहाँ मार्क्स हम ना दें उसे।
ठीक है, यहाँ मार्क्स हम ना छोड़े मतलब। ठीक, ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। आपका 40 सेकंड शुरू है भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या पूछता है भाई, हाउ मेनी सच नंबर्स, है ना, ऐसे कितने नंबर हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज, दी गई सीरीज में, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल इन द गिवन सीरीज। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत बाद में, इमीडिएटली यानी तुरंत, फॉलोड यानी बाद में एक सिंबल है। ये आपने बताना भाई कि ऐसे कितने नंबर है जिनके तुरंत बाद एक सिंबल है। चलिए तो देख लेते हैं भाई। तुरंत बाद एक सिंबल होना चाहिए। एक तो यही हो गया सामने भाई, पहला ही मिल गया सामने, 4 और परसेंटेज। 4 जो है एक नंबर हो गया और परसेंटेज जो है एक सिंबल हो गया। ठीक, तो 4 परसेंटेज 1। 3 हैश, 3 जो है एक नंबर हो गया और हैश जो है एक सिंबल हो गया। 1 प्लस, है ना, 1 प्लस मिल गया भाई। ये हो गया कितना, 4। ओके, एक तो 3 ही मिले क्या, अच्छा 3 ही है भाई, 4 कहाँ है, 3 है, 3 है। ओके, 1 2 नंबर था ही नहीं, 1 प्लस 3, है ना, 3 हुए भाई। द राइट आंसर इज 3। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, 3। 4 परसेंटेज एन हैज 1 प्लस, दैट्स योर करेक्ट आंसर। सो द राइट आंसर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया भाई। हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है भाई। 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। टू पास्ट, चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है, which of the following element is 6 to the left of the 18th element from the right hand in the given series। ऐसे क्वेश्चनों में शुरुआत तो लोगों को प्रॉब्लम जाती है भाई, है ना। तो इसके बेस के लिए ऊपर से बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ जल्दी में कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो जो लास्ट से आपको पढ़ना शुरू करना है कि लास्ट में क्या बोला है उसने, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि लास्ट से क्या बोला है, तो यहाँ से पढ़ते जाते हैं कि राइट हैंड, है ना, राइट हैंड से 18th एलिमेंट के लेफ्ट में 6th एलिमेंट कौन सा है। ठीक, तो राइट से 18 जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18th एलिमेंट कौन सा हो गया भाई, जी। ठीक, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी। राइट से 18th एलिमेंट के लेफ्ट में 6th कौन सा है। अब जी का लेफ्ट कहाँ जाएगा भाई, तो हमेशा ये सोचो कि जी कोई बंदा है और इसका फेस कहाँ माना जाएगा, हमेशा नॉर्थ। तो इसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इस तरफ, और राइट हैंड कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है,
तो जी के लेफ्ट में कौन सा जाना है भाई आपको, 6 जाना है। तो चलिए चलते हैं अब 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, सो द राइट आंसर इज हैश। है क्या ऑप्शन में? जी हाँ बिल्कुल है, ये देखिए। ठीक, कितना आसान रहता है भाई। हमेशा राइट से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं जाएगी। कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सा पढ़ें, पहले कौन सा करें। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। क्या? देखिए, जब भी राइट से पढ़ने के बाद अब राइट से लेफ्ट बोलेगा तो हमेशा क्या होता है भाई, प्लस, है ना। जैसे ये राइट से गए अपन यहाँ से यहाँ, और फिर उसके बाद और आगे बढ़े, मतलब क्या हुआ है, प्लस हुआ है। वही राइट से राइट ही बोलता तो ये क्या होता, माइनस। उसी तरह लेफ्ट से लेफ्ट बोलेगा तो भी माइनस, और लेफ्ट से राइट बोलेगा तो प्लस। ठीक, ये सेम सेम रहेंगे तो हमेशा माइनस होता, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। जबकि अलग अलग लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट तब भी प्लस। अलग अलग है तो प्लस, सेम सेम है तो माइनस। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ही इस्तेमाल होगी भाई, ये सब जगह नहीं होगी, है ना। और 1 से 2 क्वेश्चन वो ऐसे जरूर पूछता है, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक, तो आप रेडी रहें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। यदि आप नहीं बन पा रहे हैं तो केवल ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, है। और जो अभी तक 10 सेट अपन सॉल्व कर चुके हैं, है ना, 5-5 क्वेश्चंस के एक में क्वेश्चंस रहते हैं, और ऐसे 15 क्वेश्चन एक सेट में होते हैं, तो लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि ये 10वां पार्ट है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का, है ना। तो 150 क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप दोबारा उन्हें भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भाई। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ ऑल द symbols and the number are dropped, यदि सभी सिंबल और नंबर को ड्रॉप कर दे मीन्स हटा दे, इन द गिवन सीरीज, दी गई सीरीज में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8 फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, यहाँ पे अब डबल नहीं है, सीधा सीधा पूछा है कि राइट से 8वां क्या होगा, लेकिन कब, डायरेक्ट नहीं गिनना है। यदि सभी सिंबल और नंबर को हटा दें, सिंबल और नंबर को हटा दो भाई, सिंबल हटा दिया, नंबर हटा दिया, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 3 4 हट गया, ये भी हट गया। ये देखिए सारे सिंबल्स और नंबर को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है भाई, है ना। ड्रॉप कर दिया मतलब उसे मिटा दो, हटा दो। अब बता दो राइट से 8वां क्या होगा। तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, राइट से 8वां चलते हैं गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सो द राइट आंसर इज डब्ल्यू। डब्ल्यू इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन है क्या भाई? जी हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन है, ये देखिए, है ना। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कितने आसान क्वेश्चंस रहते हैं, आपको करने के बाद काफी लगा होगा कि हाँ ये तो बहुत ही आसान है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है और बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपका 40 सेकंड शुरू होता है भाई अब। चलिए भाई मेरी बारी आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स गिवन इन द सीरीज? व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स गिवन इन द सीरीज? सम मतलब क्या होता है भाई? टोटल क्या है सभी नंबर्स का दी गई सीरीज में। भाई सबको जोड़ना पड़ेगा यहाँ। जैसे 4 लिखते चलो भाई, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5। चलिए भाई अब सबका टोटल कर देते हैं। 4 और 2 6, 3 9, 9 और 8 17 और 1 18 और 7 25 और 9 34 और 6 40 41 और 5 46 46। That's your correct answer. 46 is your correct answer. ओके बिल्कुल बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और आपको +1 मार्क्स दे देते हैं, है ना। जरा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसे सॉल्व करते चलो। ये देखिए 10 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं भाई, है ना। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। पढ़ते हैं हम 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 तक है भाई, 11 से 15 तक। ओके ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है भाई। आपका समय शुरू होता है अब। टू फास्ट। चलिए योर टाइम is up. Which of the following is third to the left of the 12th element from the right hand in the above arrangement? मैंने बताया था कहां से पढ़ना होता है, यहाँ से राइट से 12th। राइट से 12th गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या गया भाई जी। राइट से 12th के लेफ्ट में थर्ड कौन सा है? इसका लेफ्ट थर्ड कहाँ जाएगा भाई? 1 2 और ये थर्ड। ठीक, सो द राइट आंसर इज 0। राइट आंसर इज 0 है क्या ऑप्शन में? ये है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए भाई शॉर्ट ट्रिक भी मैंने अभी भी बताई कि जब भी देखिए राइट से क्या बोला है, पहले राइट बोला ना, फिर उसके बाद जाके क्या बोला? लेफ्ट बोला। तो राइट से लेफ्ट बोलेगा तो हमेशा क्या हो जाता है? प्लस, है ना। तो राइट से 12
और प्लस क्या हुआ भाई 3, 12 और 3 कितना हुआ 15, सीधे राइट से 15 गिन दो, आपको यही आंसर आएगा। देखिए फिर गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक, तो आप चाहे जैसी मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। लेकिन जो प्लस और माइनस वाली मेथड बताइए इसलिए है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, है ना, कम से कम टाइम टेकिंग रहे ताकि क्वेश्चन, क्योंकि वहां लेंथी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जानबूझ के वो लोग लेंथी क्वेश्चन देते हैं ताकि आपसे बने सब, है ना, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे ना बने, आपसे एक ना एक दिन तो बन ही जाएगा, लेकिन टाइम आपका इतना लग जाए कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड ही ना कर पाओ, है ना। तो इसलिए वहां जानबूझ के कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई, लेंथी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना, जिनमें समय बहुत ज्यादा लगता हो। ठीक, तो आपको कोशिश यही करनी कि आप शॉर्ट तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो लोग भी शॉर्ट तरीके सॉल्व करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन जल्दी होता है भाई। ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्या कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आपका 40 सेकंड शुरू भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक अ सर्टेन वे, है ना। नीचे दिए गए 5 में से 4 आपस में एक जैसे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, विदाउट ऑप्शन इन्हें नहीं कर सकते। इसने खुद ही बोला है कि नीचे 5 दिए उनमें से 4 एक आपस में एक जैसे, मतलब वो एक ग्रुप है, लेकिन कोई एक अलग है ना। पोजीशन ऑफ देयर एलिमेंट अबव अरेंजमेंट एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप which is one does not belong that group। ऐसा कौन सा एक है जो उस ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, K19 है क्या, चलिए देखते हैं। K19 के का ये 1 का ये है और 9 का ये है, तो 1 से 1 के बीच में 1 2 3 छोड़ा, फिर 1 2 3 छोड़ा। ओके, 9 एट द रेट 9 में भी देखते हैं, n एट द रेट 9 हाँ भाई, n एट द रेट 9, n एट द रेट 9। ओके, लेकिन यहाँ कितने कितने छोड़ा है, K19 के बीच में था 3 का डिस्टेंस, लेकिन n एट द रेट 9 के बीच में कितने का है, 2 का। अब ये तीसरे से पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। यदि ये पहले वाले के जैसा हुआ तो ये अलग, और यदि ये WZ जो है n एट द रेट 9 के जैसा हुआ तो K19 अलग। चलो WZ कहाँ लिखा है भाई, W 2 छोड़ा और O के लिए भी 2 छोड़ा, मतलब K19 इज डिफरेंट, क्योंकि बी और सी एक जैसे हैं। अब देखिएगा डी और ई भी वैसे ही होंगे, सी परसेंटेज एल, सी ये परसेंटेज 2 छोड़ा, एल के लिए भी 2 छोड़ा, 4 एंड 5 में भी ऐसे ही हो रहा होगा। 4 का है भाई 4, ये देखो 2 छोड़ के एंड, 2 छोड़ के 5, है ना। तो बाकी के सब एक जैसे ही है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स डिफरेंट, वो एक अलग है। चलिए तो 12वें को दोबारा भी चेक कर लिया, बिल्कुल सही है भाई, K19 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये रहा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट
How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number and followed by a symbol? ऐसे कितने consonant है ना दिए गए अरेंजमेंट में, each of which are immediately preceded by a number, जिनके पहले एक नंबर है and followed by a symbol, और बाद में एक सिंबल है। ठीक, चलिए तो हम देख लेते हैं ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है भाई। कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए? इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय सिंबल। पहले नंबर होना चाहिए और बाद में सिंबल। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट के पहले नंबर और बाद में सिंबल। एक तो यही हो गया भाई, देखिए कि एक कॉन्सोनेंट है, 6 एक नंबर है और ये एक सिंबल है। ठीक, 1 हो गया। ये हो गया दूसरा 9W हैश। W एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक नंबर है और बाद में एक सिंबल। और देखते हैं भाई नंबर तो एक ये हो गया भाई, जे कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक नंबर है और बाद में एक सिंबल। Okay, so the right answer is 3. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 3 ही है भाई, ऐसे है ना, ऐसे 3 से ज्यादा नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं भाई। आप चलिए भाई मेरी बारी आ गई। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, सभी नंबरों को हटा दें। चलो हटा देते हैं भाई। ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये गया, 0 गया, 3 गया, 4 गया, 7 गया, 5 गया। सभी नंबर्स को हटा दिया। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप देन विच एलिमेंट इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट से 9 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। लेफ्ट से 9 क्या है? बहुत ही आसान था। लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है। तो लेफ्ट से 9 पूछा था, हमने बता दिया। सो द राइट आंसर इज W, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर ना। इतना आसान होते हैं भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बस, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है भाई। आपने उसमें कोई भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस उस क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो बोला है वो स्टेप को फॉलो कीजिए। जैसे कि उसने बोला कि सभी नंबर्स को हटा दे, फटाफट हटा दिया भाई। और लेफ्ट से 9 क्या है गिन के बता दो, बस गिन के बता दिया मैंने। एक नंबर हमारा सेट हो गया है। ठीक, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है भाई। आपका 40 सेकेंड है आपके पास। डू फास्ट, प्रयास करें कि पहले से पहले जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए भाई मेरी बारी आ गई। द नंबर ऑफ सिंबल्स टू द लेफ्ट ऑफ बी
is same as number the symbol to the right of. Okay, the number of symbols to the left of B. B के लेफ्ट में जितने सिंबल हैं, इन्हें एक और ये दो, कितने भाई? दो। उतने ही सिंबल्स किस लेटर के राइट में है, ये पूछा है भाई। चलो देख लेते हैं। तो यहां से यहां सिंबल एक, ये दो। राइट आंसर इसके आ गया भाई जे। है क्या ऑप्शन में? हाँ है जी, पहला ही ऑप्शन रखा है, ऑप्शन नंबर ए जे। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था कि बी के लेफ्ट में जितने सिंबल हैं उतने किस लेटर के राइट में है। तो हमने कोई गिन दिया, देखिए राइट से गिनना शुरू किया तो पहला एंड मिला, दूसरा परसेंटेज मिला, और ये किसके राइट में थे? जे के। ठीक है, so the right answer is J. क्लियर? मुझे लगता कि कोई भी परेशानी होगी यहाँ तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, और पेन कॉपी आप भी लेके बैठे होंगे तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से अब तो सॉल्व कर ही दिया होगा, है ना? इतने आसान क्वेश्चनों में कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स, मैक्स टू मैक्स, है ना? ज्यादा ज्यादा 20 सेकेंड बस। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। कितने क्वेश्चन किए आज हमने? लगभग 15 क्वेश्चन, है ना? 15 क्वेश्चन किए। मुझे नहीं लगता कि इन 15 क्वेश्चनों में किसी को भी कोई अब हेजिटेशन होगा, कोई किसी तरह की परेशानी होगी, है ना? इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको अब आसानी से अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बन जाएगा। ठीक, वैल्यू में बता ही चुका हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, है ना? हर बार 5 क्वेश्चन इसमें के दिखाई देते हैं। तो जब किसी भी टॉपिक की 5 नंबर की वैल्यू है तो आप उसे हल्के में ना लें। क्यों? क्योंकि वो आने ही वाला है, 100% आएगा ही, है ना? तो बहुत ध्यान से तैयारी करें। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आज से डन। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, आज के लिए इनफ फॉर द डे। Thank you.